अशोक सर, ये पिछले एक दो दिन में जो डेवलपमेंट हुए हैं, आपने देखे हैं, इनको लेके आपको क्या लग रहा है? हम लगातार और सोशल मीडिया पर भी ये बात होती रहती है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन बीजेपी है कि मानती ही नहीं। अब उन्होंने बाकी स्टेट्स में देखिए, राज्यसभा चुनाव में भी खरीद फरोख्त कर ली। और जहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद होने चाहिए थे, वहां बीजेपी के हो गए। जहां सपा के होने चाहिए थे, वहां पर बीजेपी के हो गए। तो ये क्या खेल चल रहा है? और इस खेल के बाद आपको क्या लगता है कि इसका फर्क क्या लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? लोगों को समझ में आएगा कि अभी भी अगर आपने बीजेपी को वोट दिया लोकसभा चुनाव में, तो खतरे की घंटी है फिर? देखिए, एक कहानी है कि गांव में भेड़िया घुस गया। भेड़िया कोई पालतू जानवर तो नहीं। हाँ भेड़िया की फितरत क्या है ये आपको पता है। जी। इसके बावजूद भी आपने पूरे घर के दरवाजे खुले करके उसको न्योता दिया, तो वो घर में हाँ। घुस के आपकी बकरी ले जाएगा। हम्म। 2014 से यही होते आ रहा है। हम्म। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका उपयोग करो, हम्म। धन बल का उपयोग करो, बाहुबल का उपयोग करो, चुनाव से सरकार में आ जाओ। यदि चुनाव हारते हैं तो भी सरकार बनाओ। हम्म। यदि सरकार बना नहीं पाते तो लगातार बनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करो हम्म। और फिर सरकार हथिया लो। हम्म। जो लोग इससे सजग है, हम्म। वो लोग सजगता के साथ रहते हैं। हम्म। आपने कहा कि ऐसा क्या, देखिए लोकतंत्र का क्या हुआ। लोकतंत्र संविधान, शर्म, लिहाज, नैतिकता, ये शब्द अब बेनामी हो गए। हम्म। इन केन प्रकरण सत्ता में बैठना है, ये गोल हो गया है। हम्म। अब आपके सामने दो उदाहरण मैं रखता हूं। जी। एक कर्नाटक में चुनाव हुआ, हाँ एक हाँ। हिमाचल में चुनाव हुआ। राइट। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार। जी। ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी का वोट कांग्रेस के लिए क्रॉस हुआ, हम्म। और ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल में कांग्रेस के 6 वोट बीजेपी बीजेपी के में फेवर में चले गए। जी। ये कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की जरूरत है। जी। बीजेपी ऐसी कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है, ये बहुत पुरानी बात। भाजपा ऐसा ही करती है, हम्म। 2014 से ऐसा ही करती आ रही है। हम्म। 12 सरकारें ऐसी ही डिस्टेबल होके बीजेपी सत्ता में आई। फिर भी आप पूछते हैं कि बीजेपी ने ऐसा किया, लोकतंत्र कहां चला गया। भाजपा का तो लोकतंत्र में कितना विश्वास है, ये भाजपा स्वयं बता रही है कि जिन्होंने अभी दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ उनका, उसमें अपना खुद का संविधान में संशोधन करके पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्त करेगा। अच्छा, ये बताइए, मुझे नहीं पता था। जिनके अपनी राजनीतिक दल में हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती हो, वो हाँ। चुनाव प्रक्रिया में कितना विश्वास रखता होगा। तो मतलब अब वो राजनीतिक दल बीजेपी में वोटिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के लिए? ना, अब अच्छा। वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, ओके। वो तय करेगा कौन अध्यक्ष होगा। ओके। और उसके बाद आप पूछते कि भाई ये लोकतंत्र में ऐसा कैसा हो गया अशोक जी। ऐसा ही होगा, ये तो अभी हुआ है। हम्म। 2024 में यदि यही लोग सत्ता में आएंगे तो ये चुनाव प्रक्रिया वगैरह सब भूल जाइए, हम्म। कुछ नहीं होगा। नहीं तो अशोक सर, बात तो वही होगी ना कि मैसेजिंग क्या हो रही है। तो इस पूरे सिनेरियो में, चाहे चंडीगढ़ वाला रहा हो या फिर वो अभी वाला सिनेरियो रहा हो, मैसेजिंग क्या हो रही है? इससे ये समझ में आ रहा है कि विपक्ष की तैयारियां कमजोर हैं या बीजेपी इनसे फॉरवर्ड है? नहीं, मैसेजिंग ये जा रही है कि कांग्रेस के लोग बिकते क्यों हैं। नहीं तो वो तो सपा के भी पीछे ना, वो तो पूरा विपक्ष के लोग जा ही रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा,
आम आदमी पार्टी का पहली बार हुआ, चंडीगढ़ में 3 कारपोरेटर गए, लेकिन आम आदमी के यहाँ लोग इतना प्रताड़ित होने के बाद एक विधायक छुटकारा नहीं उसका। डीके शिव कुमार यदि बीजेपी के आदमी को खरीद सकते हैं या उधर से इधर ला सकते हैं, तो आपके लोग क्यों नहीं कर सकते? 25 बीजेपी के थे, 5 क्यों नहीं ले आए इधर?